नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं MPX-CV टैबलेट के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको MPX-CV के बारे में, इनके कंपनी के बारे में, इनके क्वालिटी के बारे में, इनके यूज के बारे में, इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इनके डोज के बारे में और इनके यूज इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, यानी कि परिचय से। अगर बात करूं इनके कंपनी के बारे में तो ये हेट्रो कंपनी की दवा है। इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है हेट्रो कंपनी का। डॉक्टर की दवाओं को लाइक करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मतलब हम इनकी क्वालिटी पर भरोसा कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इनके यूज के बारे में। अगर आपको आसान तरीके से आपके समझने के लिए बताऊं तो ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, लेकिन ये एक प्रकार की हाई एंटीबायोटिक है और इनका इस्तेमाल हमारे शरीर के हर उस इन्फेक्शन में किया जाता है जिनके पीछे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हों। लेकिन इनका इस्तेमाल जटिल परिस्थितियों में करते हैं, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, एंटीबायोटिक खाने के बाद फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तब इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा उच्च स्तरीय एंटीबायोटिक होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने दांत उखड़वाया, वहां पर घाव बन गया है, उसको ठीक करना है, तो मुंह के अंदर जो घाव होते हैं वो उतने आसानी से भरते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोई बहुत एक्सीडेंट हो गया है, वो घाव काफी गहरा था, उसको भरने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन के साथ साथ इस दवा का भी इस्तेमाल करते हैं कि घाव जल्दी भर जाए। मतलब जो भी जटिल इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया के, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी लंग के इन्फेक्शन होते हैं, लंग इन्फेक्शन हो गया तो भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये मिलाकर के एक हाई एंटीबायोटिक है जटिल इन्फेक्शन के लिए। अब आई बात कर लेते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए MPX-CV में दो दवाइयां होती है। पहला होता है एमॉक्सिसिलिन और दूसरा होता है पोटेशियम क्लेविनेट। अभी जो एमॉक्सिसिलिन होता है ये पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और ये जो आपका पोटेशियम क्लेविनेट है ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक प्रकार का बीटा लैक्टिमेज रिंग इनहिबिटर है। अब ये बीटा लैक्टिमेज रिंग मतलब क्या हो गया बताता हूं। क्या क्या होता है कभी कभी कि हम लोगों ने अगर दवाइयां गलत तरीके से खा ली तो बैक्टीरिया अपने आसपास एक सुरक्षा कवच, एक रिंग डालता है, इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टिमेज रिंग। अब ये क्या होता है, अब कोई नॉर्मल बैक्टीरिया अगर आता है इसको मारने के लिए तो ये रिंग से टकरा कर टूट के गिर जाता है और बैक्टीरिया एकदम सुरक्षित रहता है, हंसता खेलता रहता है इस बीटा लैक्टिमेज रिंग की वजह से। तो अब क्या हुआ कि इस दवा में बीटा लैक्टिमेज रिंग इनहिबिटर मतलब बीटा लैक्टिमेज रिंग को तोड़ने वाला दवा मिला दिया गया, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लेविनेट। अब ये पोटेशियम क्लेविनेट जाकर के बीटा लैक्टिमेज रिंग को तोड़ देता है। अब क्या बचा, सिर्फ बैक्टीरिया, और उधर क्या बचा, सिर्फ एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक इज सफिशिएंट टू किल दिस बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये दवा कुल मिलाकर के काम करती है। अगर बात करूं इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो हाइपर एसिडिटी, पेशेंट को नाजिया, वोमिटिंग या मतलब निचली आना, उल्टी होना, इसके अलावा लूज मोशन, दस्त आना, सब उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बात करूं उसके डोज के बारे में तो इसका डोज डिपेंड करता है डॉक्टर के विवेक पर, पेशेंट के कंडीशन पर। वैसे आमतौर पर इसका इस्तेमाल सुबह शाम एक टैबलेट खाना खाने के बाद में किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसके यूज इन प्रेगनेंसी के बारे में तो ये दवा प्रेगनेंसी में सेफ नहीं मानी जाती। डॉक्टर इसको प्रेगनेंसी में नहीं लिखते हैं क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इनको हमें प्रेगनेंसी में देखना होता है। तो ये तो हो गया MPX-CV के बारे में सब कुछ जो आपको बताना जरूरी था। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दिए। मैं इस चैनल पर पूरे एनर्जी के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, बिना फर्जी का टाइम गवाए आपके लिए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अगर अच्छा लगा तो भैया इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक आप सभी का इस वीडियो में इतने धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।